नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ और उस पर तबसरे भी। नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत में बाज़ दफ़ा बहुत ही अनोखी खबरें आ जाती हैं और ऐसी खबरें आती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह हकीकत के करीब होती हैं। जैसे आजकल हिमाचल प्रदेश की ज़िला सिरमौर में एक अनोखी शादी हुई, जहां दो हकीकी भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली। ये देखने में ताज्जुब ख़ेज़ है। माशरा भी इसकी इजाज़त नहीं देता, समाज भी इसकी इजाज़त नहीं देता। जाहिर सी बात है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है। दोनों का ताल्लुक़ पढ़े लिखे घरानों से, ऐसा नहीं कि वो बहुत पुरानी रिवायत या रस्म रिवाज को फॉलो करने वाले, ऐसा नहीं है। एक भाई सरकारी नौकरी करता है तो जबकि दूसरा भाई बैरून मुल्क में कमाता है और बहुत ही इनके जो है माइंड खुले हुए हैं। इसके बावजूद ये लोग एक ही लड़की से शादी करते हैं। यहाँ ये शादी पॉलेंड्री सिस्टम के तहत हुई, जो कि बहुत पुरानी रिवायत है। इस रिवायत को हिमाचल में कानूनी हैसियत हासिल है और माशरा भी उसकी हिमायत करता है। यहाँ नाज़रीन गिरामी, हम ऐसे ही मुल्क में रहते हैं। दरअसल ये शादी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के शलाई इलाके के थंडू ख़ानदान में हुई थी। यहाँ दो हकीकी भाइयों ने 12 और 14 जुलाई के दरमियान कन्हाट गांव की एक लड़की से शादी की। इस शादी में दुल्हा और दुल्हन के अहले खाना के साथ गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से शिरकत की। दोनों दुल्हा पढ़े लिखे हैं। इनमें से एक की हिमाचल प्रदेश के महकमे वाटर पावर में सरकारी नौकरी है, जबकि दूसरा बैरून मुल्क में काम करता है। यानी बारोजगार हिमाचल प्रदेश में बहुपति हर था। यानी हिमाचल के सिरमौर, कन्नौर, लाहौल, स्पीति अजला में पोलपेंड्री का रिवाज है, जिसे अजला पक्षा भी कहा जाता है। इस रिवायत के पीछे मुश्तरका ख़ानदान को बचाना, जायदाद की तकसीम से बचना है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भाइयों की एक ही औरत से शादी करने से ख़ानदानी जायदाद तकसीम नहीं होती और ख़ानदान भी मुत्तहिद रहता है। यही वजह है कि यहाँ के मकाम आबादी उसी रिवायती निज़ाम समझती है। हिमाचल प्रदेश में पोलेंड्री को भी कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ के लोग इस रिवाज को अपनी सकाफती शनाख्त और ख़ानदानी ताकत का हिस्सा समझते हैं। गांव के बुजुर्गों का ख्याल है कि नई नस्ल इस रिवायत को भूल रही है, लेकिन इस किस्म की शादी के ज़रिए पुराने रस्म रिवाज को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही। इस अनोखे तर्ज अमल के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि निज़ाम पहाड़ी माशरे में नकले मकानी को रोकने, मुश्तरका ख़ानदान के एहसास को मजबूत करने के लिए अब भी मौजू है। आज भी हिमाचल का माशरा इस रिवायत को आसानी से कबूल करता है। सिरमौर की इस ताज़ा तरीन मामले ने एक बार फिर पोलेंड्री के रिवाज को सुर्खियों में लाया है और फिर लोगों के दरमियान तबसरों का एक लंबा सिलसिला है। क्या ऐसा भी मुमकिन है? जाहिर सी बात है कि एक महज़्ज़ब समाज इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन गिरामी, BRS हुकूमत के दौर में मंदिरों पर हमले किए गए थे। सियासत से किनारा कशी बीजेपी को छोड़ने के बाद एक बार फिर अपनी जो है नफ़रत भरे चेहरे के साथ इस मनहूस चेहरे ने BRS हुकूमत को बदनाम करने के लिए या अलग अलग तरह की अपनी सियासत चमकाने के लिए सामने आ चुका है। तेलंगाना बीजेपी से इस्तीफ़ा देने वाला मनहूस व मलऊन राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ BRS हुकूमत के दौर में मंदिरों पर हमले किए गए थे और बोनाल तहज़ीब को मिटाने के लिए मुनज़्ज़म साजिशें रची गई थी। लेकिन अब आवाम में बेदारी आई है, ऐसी किसी भी कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर में मौजूद एक वज़ीर ने इनसे रियासत में मॉडल गौशाला के क़याम के सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक बार फिर मंदिरों पर हमले की बात को लेकर के सुर्खियाँ बनाने की कोशिश करने वाले राजा सिंह की बात को शायद कोई सुन नहीं पा रहा है, तो एक बार फिर हिंदुत्व का मुखौटा लेकर के सामने आने की कोशिशें कर रहा है या फिर साजिश रच रहा है, कहते हुए इस पर तबसरे किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, उन्नाव से एक वीडियो आ रही है जिसमें एक नौजवान को सरेआम चप्पलों से पीटे जाने का मंजर कैद कर लिया गया है। गंगा घाट कोतवाली इलाके में पोनी रोड पर नीलम स्वीट हाउस के करीब उस वक्त हंगामा मच गया जब एक तालिबा ने छेड़छाड़ करने वाले नौजवान को सरेआम चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। तालिबा का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िम नौजवान उसे अक्सर स्कूल आते जाते जो हरासा करता है। बार बार हरासा किया जाने से मायूस होकर उसने आज हिम्मत दिखाई और नौजवान को जो है मौके पर ही सबक सिखाया। अब ये चीज़ सही है या गलत है अलग बात है, लेकिन आजकल सरफिरे लौंडे बहुत ज़्यादा
तालिबात को परेशान करते हुए नज़र आते हैं। इस तरह की वीडियोस यूपी में उस तरह के इलाके में हमेशा वायरल होती हुई नज़र आती हैं। नाज़रीन गिरामी, गुजरात के साबरकांठा में इस वक्त एक वीडियो आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात मॉडल को पेश करके पूरे भारत के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके किस तरह से जो है आगे बढ़ने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ महंगाई किस तरह है, दूध को रास्तों पर बहा करके जो है यहाँ के किसान अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर दूध को रास्तों पर डाला जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एहतिजाज है गुजरात के साबरकांठा में, और उन्होंने जो है मोदी से मुतालबा किया है, पीएम मोदी से, कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया था कि उनकी दूध को काबिल कद्र मुआवजा मिलेगा, काबिल कबूल मुआवजा मिलेगा, वो उसका दाम बढ़ाएं, वरना जो है दूध को मार्केट में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, हर नाराज़ किसान इस तरह दूध अगर रास्ते पे बहाना शुरू कर दे तो आवाम को क्या पीने के लिए मिलेगा। वह नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि इस वक्त नाराज़ किसान जो है दूध को रास्ते पर डाल करके अपने नाराज़ का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने शेयर करते हुए लिखा कि जो लोग गुजरात मॉडल दिखा दिखा करके बेवकूफ़ बनाया, आज वो गुजरात मॉडल को हकीकी तस्वीर देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल लोगों में रील बनाने के लिए इंजॉयमेंट की जुनूनी हद तक जो है पाई जा रही है। गर्लफ्रेंड के साथ नौजवान का एक ख़तरनाक बैग के साथ करतब दिखाना, लड़की खौफजदा होने के बजाय इंजॉय करती हुई नज़र आए। और ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग पैमाने के साथ कि किस तरह जान को जोखम में डाल दिया जाता है, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, और किसी को भी किस तरह से जो है इस तरह किया जा सकता है कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। और आजकल तो लगता है कि जो है हर तीसरे चौथे दिन इस तरह की वीडियो मंजर आम पर आ ही जाती है। नाज़रीन गिरामी, उधर अहमदाबाद तैयारा हादसे को लेकर ये आईबी की इब्तिदाई रिपोर्ट अभी पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। अभी तक इस मामले को लेकर के गुफ्तगू चल रही है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, और अलग अलग तरह के सवालात उठ रहे हैं। उसकी तहकीक को लेकर के भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में ड्रीम लाइनर की, बोइंग की 787-8 ड्रीम लाइनर की खामियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस दौरान तैयारे में आई खराबी का एक और मामला सामने आया है। लॉस एंजलिस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक तैयारे को उड़ान भरने के फ़ौरन बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा 24 साल पुराना बोइंग 767-400 रजिस्ट्रेशन N836MH जुमा को जैसे हवाई अड्डे से रवाना हुआ, उसके बाएं इंजन में आग की लपेटें देखी गई। आनन फानन में तैयारी के लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उसके बाद से लोगों में बार बार इस तरह के हादिसात पेश आने, हवाई तैयारों में पेश आने वाले इस तरह की चीज़ों को लेकर के तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी रहनुमा मीनाक्षी लेखी को आप तो जानते ही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उनके ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तिब्बत के दारेचिन इलाके में सफ़र के दौरान वो एक मेवल से गिर गई, जिससे उन्हें शदीद चोट पहुंची। इब्तदाई जांच में उनकी कमर में संगीन चोट लगने का पता चला है। वाक़े के बाद मीनाक्षी लेखी को यात्रा के दरमियान में ही हिंदुस्तान लाया गया। इतवार की सुबह उन्होंने लप्पू लेक सरहद को पार किया और गोंजी पहुंची। उसके बाद उन्हें सड़क के रास्ते से धारचोला लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुलंद हिमालयी इलाके में मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू मुमकिन नहीं हो सका। इस वजह से ज़मीनी रास्ते से ही मीनाक्षी लेखी को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। वो जो है सफ़र कर रही तो नीचे गिरकर उनको जो है ये तकलीफ़ पहुंची थी। उधर नाज़रीन गिरामी, क्या पीएम बदलने वाले हैं पीएम मोदी, तो उनकी जगह कौन लेंगे? और फिर बीजेपी को नया सदर कहाँ से मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन सा चेहरा होगा? इसको लेकर के गुज़िश्ता 8 दिनों से मुख्तलिफ़ अखबारात में अलग अलग तरह के तबसरे जारी हैं। मुख्तलिफ़ चेहरे पेश किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के नाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है 75 साल के हो चुके हैं पीएम मोदी। इस हिसाब से शायद वो अगले इंतखाबात के लिए पीएम के चेहरा ना बने रहें और बीजेपी जो है उनके बदले में कोई और चेहरा लाए। ऐसे भी हैं, इसलिए कि जो है ख़ुद इस बात को आरएसएस मानती है कि 75 साल के बाद कोई इस तरह के ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए, जबकि जो है आरएसएस के मोहन भागवत की उम्र भी 75 को पार होने वाली है। तो क्या उनकी जगह भी दूसरा चेहरा आने वाला है? अलग अलग तरह के तबसरे हैं। अब ये बीजेपी के पीएम के सिलसिले में तो कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती।
अलबत्ता बीजेपी को नया सदर मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। अब इसमें से कुछ नाम भी आ चुके हैं, उसमें जो है हिंदुस्तान टाइम्स पर अगर हम लोग एतबार करें तो धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। उनका ताल्लुक उड़ीसा से है, जहां बीजेपी गुज़िश्ता साल पहली बार इख्तिदार में आई थी। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव का है, जो वज़ीर दाखिला और बीजेपी के आला लीडर अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, और राजस्थान के अजमेर से इनका ताल्लुक़ है। तीसरा मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का भी आ रहा है। ये भी जो है इस वक्त बीजेपी के सदर बन सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जो कोई भी सदर बने, लेकिन ये तो आरएसएस के इशारों पर ही काम करते हैं, ये कहते हुए भी अलग अलग तरह की तफसीरें सामने आती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।